दोस्तों, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुछ लोग इसकी भव्य सुंदरता की वजह से आकर्षित होते हैं, कुछ इसके समृद्ध इतिहास की वजह से होते हैं, तो कुछ इनकी बनावट और उसके पीछे छिपे अनगिनत रहस्यों की वजह से आकर्षित होते हैं। ये इतनी रहस्यमयी जगहें हैं कि कुछ बातों पर विश्वास करना या कुछ बातों को मना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बात करेंगे। इसमें पहली जगह आती है द नाज़का लाइन्स। ये लकीरें लगभग 200 स्क्वायर मील में पेरू के एक विशालकाय रेगिस्तान में फैली हुई हैं। ये लकीरें इतनी रहस्यमयी हैं कि समय के साथ इसकी गुत्थी और उलझती जा रही है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये लकीरें 2000 साल पहले बनवाई गई थी। और इनमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन लकीरों से बनी हुई स्मृतियाँ आपको ज़मीन पर रहकर नहीं दिखेंगी। ये सिर्फ आपको लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर ही दिखेंगी। इन लकीरों की कंबाइंड लेंथ लगभग 800 मील यानी 1300 किलोमीटर है। ये बात इसको और रहस्यमयी बना देती है कि ये आकृतियाँ इतनी सटीक हैं कि आज के ज़माने में हवाई अनुमान के बिना इसको बनाना नामुमकिन है। और 2000 साल पहले लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी जिससे ये सब मुमकिन हुआ होगा, और इस टेक्नोलॉजी के विलुप्त होने का क्या कारण रहा होगा। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह आकृतियाँ इंसानों ने नहीं बनाई बल्कि किसी रहस्यमयी शक्तियों के द्वारा बनाई गई हैं। इन लकीरों का ना तो कोई लिखित इतिहास है और ना ही इसे बनवाने का सबूत। सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। दूसरी जगह है मैग्नेटिक हिल। क्या कोई वस्तु बिना बल के ग्रेविटी के विरुद्ध चल सकती है? सुनने में ये इम्पॉसिबल सा लगता है, बट हकीकत में एक जगह है मैग्नेटिक हिल जो भारत के लद्दाख में स्थित है। यह हिल्स लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दावा ये करा जाता है कि यहाँ गाड़ियाँ इंजन ऑफ में भी बिना किसी सहारे खुद ब खुद चलती हैं। और यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, यहाँ आकर कोई भी वस्तु खुद ब खुद चलने लगती है। और वस्तुएं पहाड़ी के ढलान पर नहीं बल्कि चढ़ाई पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खुद ब खुद चलने लगती हैं। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाले विमानों को भी इसके इफेक्ट से बचने के लिए विमान ऊंचा उड़ाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक पावर ज़्यादा है जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लगती है। वहीं साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कि ये जगह भले ही देखने में चढ़ाई हो, बट असल में ये एक ढलान है जिसकी वजह से वस्तुएं नीचे की तरफ खिसकती हैं। अगली जगह आती है भानगढ़ का किला। ये वह जगह है जिसे पुरातत्व विभाग ने सामान्य नहीं माना है। सरकार ने चेतावनी के तौर पर यहाँ एक बोर्ड लगा दिया है जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ सूर्यास्त होने के बाद नहीं रुकेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले रत्नावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी यहाँ रहती थी जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की दृष्टि थी। उस तांत्रिक ने अपने काले जादू के चलते उस राजकुमारी को अपने वश में करना चाहा, लेकिन किसी दुर्घटना के चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले उसने श्राप दे दिया था सबकी बर्बादी का। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन भानगढ़ का किला भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से गिना जाता है। यहाँ अगर कोई अंदर चला जाता है तो वापस नहीं आ पाता। इसी वजह से सरकार ने यहाँ टूरिस्ट के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अगली जगह है डेड सी। ये एक झील है बट इसका पानी समुद्र के पानी से काफ़ी खारा है। ये पानी इतना खारा है कि यहाँ कोई भी समुद्री जीव जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे मृत सागर कहते हैं। इस झील के खारे पानी का भार इतना है कि आप इसमें सीधे लेट जाएं तब भी नहीं डूब सकते, और इसमें कोई डूबता भी नहीं है। मृत सागर का पानी और मिट्टी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग मृत सागर की मिट्टी को सौंदर्य प्रसाधन के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं। माना जाता है कि मिस्र की क्लियोपेट्रा की खूबसूरती का राज भी मृत सागर ही था। जॉर्डन में भारी मात्रा में लोग मृत सागर के अजूबों का लाभ उठाने के लिए ही आते हैं। काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज झील के पानी और पदार्थों से बनाए हुए प्रोडक्ट्स
पूरी दुनिया में सप्लाई करती हैं। अगली जगह आती है सोनडूंग गुफा। सोनडूंग एक विशाल गुफा है जो सेंट्रल वियतनाम में स्थित है। इसकी पहचान 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने करी थी। इस गुफा को दुनिया की सबसे बड़ी गुफा होने का दर्जा दिया गया है। ये गुफा जमीन से 300 मीटर नीचे है और 9 किलोमीटर लंबी है। इस गुफा की अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया से एकदम अलग है। जो बात इस गुफा को सबसे अद्भुत बनाती है वो कि गुफा में खुद की नदी है, जंगल है और अपने बादल हैं। इस गुफा का तापमान और मौसम बाहरी दुनिया के तापमान और मौसम से एकदम अलग होता है। ये गुफा इतनी ऊंची है कि यहाँ 40 मंजिल की इमारत आराम से बनाई जा सकती है। इस गुफा में मिले फॉसिल 30 करोड़ साल पुराने हैं। लोग इस गुफा को धरती के नीचे बसी एक और धरती बताते हैं। अगली और आखिरी जगह है ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड दक्षिणी पैसिफिक सागर में स्थित है। जो बात इस आइलैंड को रहस्यमयी बनाती है कि यहाँ विशाल मूर्तियाँ हैं जो कि बड़े सर के आकार में बनी होती हैं और इनकी संख्या 800 से भी ज्यादा है। ये मूर्तियाँ पूरे आइलैंड पर पाई जाती हैं और इन मूर्तियों का सिर्फ सर ही दिखाई देता है। पत्थरों की बनी इन सरों की ऊंचाई 30 से 40 फीट है और हर एक मूर्ति का वजन 100 टनों से भी ज्यादा है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए ज्वालामुखी के ठंडे लावे के बने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया गया होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस ज्वालामुखी से इन पत्थरों को लाया गया था वो ज्वालामुखी इन मूर्तियों की वर्तमान जगह से 800 मील दूरी पर है और वहाँ से इसे जगह जगह कैसे स्थापित किया ये आज भी एक रहस्य है। कुछ ही साल पहले इन मूर्तियों की खुदाई करने पर इनके बड़े बड़े शरीर भी पाए गए, बट ये आधे क्यों दफनाए गए और इतनी सारी मूर्तियों को बनाने का क्या राज था और एक ही तरह की इतनी सारी सटीक मूर्तियां बनाना कैसे संभव हुआ होगा ये पक्की तौर पर कोई नहीं जानता। सो गाइस, आपने इन जगहों में से कुछ जगहों के बारे में सुन भी रखा होगा और नहीं भी। आपको इनमें से कौन सी जगह ज्यादा मिस्टीरियस लगी ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।